अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो देखिए आज की रेसिपी है ये दाल गोश्त की, चना दाल गोश्त, जो कि हम बनाएंगे घर के मसालों से ही। बहुत ज़बरदस्त बन जाता है ये रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कैसे बनाएंगे ये दाल गोश्त। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चना दाल गोश्त। इसके लिए देख लेते हैं किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने ये दाल ली है आधा किलो, इसको मैंने अच्छे से सोक कर लिया है। और ये मैंने बीफ लिया है, देखें आधा किलो, इसे भी देखें धो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। मिक्स बोटी ली है। साथ ही देखें 2 बड़ी प्याज़ें ली हैं, उनको ऐसे स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है। 2 टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। और एक देखें मैंने ये 2 बड़े टमाटर थे, उनको ऐसे स्लाइसिंग में कट कर लिया है। साथ ही कुछ मसाले हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए देखें मैंने 1.5 जो है ना रेड वाली पिसी हुई लाल मिर्च ली है चम्मच। 1 टीस्पून जो है नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। और साथ कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, बस यही मसाले हम डालेंगे इसमें। अच्छा, प्याज का मैं आपको बता दूं, हम बाद में भगाड़ में भी ऐड करेंगे, तो मैंने थोड़ी सी निकाल ली है ये। और जो ऑयल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं पूरा 1 पाव यूज़ कर रहे हैं, उसमें से थोड़ा निकाला है ताकि हम भगाड़ में एंड में ऐड कर सकें। तो चलिए बस बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सा दाल गोश्त की रेसिपी। एक में ऑयल डाला हुआ था हमने और प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज को हल्का सा सौते करूंगी, कोई रेड नहीं करूंगी मैं। बस इतना करना था हमने प्याज को। अब इसमें गोश्त ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको 5 मिनट के लिए हम अच्छे से भूनेंगे पहले, फिर बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। इतना कि हमारे जो गोश्त का कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए। गाइस बस इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे सारे। टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ, साथ ही इसको मैं कच्चा ही भून लूँगी गोश्त को, और इसका जो रोगन होगा वो हम निकाल लेंगे। तो चलिए पहले इसको भून लेते हैं हमने। और ये गोश्त अभी कच्चा ही है देखें, और इसने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। तो जो ऑयल सेपरेट होगा ना, इसे हम निकाल लेंगे और फिर दाल ऐड करेंगे। दाल भी आप देखें किस तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। ऐसे इस तार को निकाल लिया है मैंने। और ये देखिए ये रहा हमारा गोश्त, अच्छे से हमने इसको भून लिया था। अब इसमें ना दाल ऐड करेंगे हम। तो देखिए गाइस दाल ऐड कर लिया, पानी ऐड कर रहे हैं। गोश्त और दाल दोनों गलेंगे, क्योंकि मैंने इसे कच्चा ही भूना था सिर्फ ऑयल निकालने के लिए। ठीक है, बस अब इसको हम कवर करके रखेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि दाल भी हमारी अच्छे से गल जाए और गोश्त भी। तो जैसे ही गलता फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से गोश्त और दाल जो है वो गल चुकी है हमारी। देखें अब मैंने थोड़ा सा चम्मच मारना है ताकि ये दाल अच्छे से हो जाए हमारी, और ये पानी एकदम हमारा दाल के साथ एडजस्ट हो जाए। ठीक है, बाकी गोश्त हमारा गल चुका है। देखिए ठीक है। देखिए गाइस इस तरीके से मैंने चम्मच मार लिया है दाल के अंदर, और इतना इसको घोट लिया है। जितना आपको रखना है आप साबुत रखें, साबुत रख लें। और अगर थोड़ी सी घुटी हुई कस पसंद करते हैं तो फिर इसे घोट लें। तो मैं ज़्यादा, मुझे खड़ी खड़ी भी अच्छी नहीं लगती और घुटी हुई भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं नॉर्मली रख रही हूँ। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हरी मिर्च डालेंगे इसमें काट के। तो देखें आप, बस मैं इसमें हरी मिर्ची काट के डालूंगी अब, और इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। हरा धनिया डालेंगे और इसमें जो है पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। तो वो तो लाजमी चीज़ है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा पिसा हुआ गरम मसाला, उससे अच्छी खुशबू आती है दाल में। इस तरीके से हरी मिर्ची कट कर ली हैं
और ये दाल में ऐड कर रही हूँ मैं। हरा धनिया भी ऐड करेंगे अभी। लेकिन गाइस ये धनिया ऐड कर रही हूँ मैं इसमें दाल में। बस इसमें हरी मिर्ची हरा धनिया ऐड किया है हमने और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। और आप देख सकते हैं दाल गोश्त कैसे बनकर रेडी हो गया है हमारा। बस फाइनली इसके अंदर हम भगार डालेंगे अब। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसे। देखें हम, देखिए बस भगार रेडी कर रहे हैं हम। तो देखें गाइस बस दाल में भगार ऐड कर दिया है मैंने और दाल हमारी एकदम रेडी है। तो देखें गाइस ये हमारा दाल गोश्त एकदम रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं जो रोगन मैंने निकाला था वो अब इसमें ऐड किया है, साथ ही भगार भी ऐड किया है। आप देखें कैसे मज़ेदार सा हमारा दाल गोश्त एकदम रेडी है, धुआंधार सा। तो आप अगर बिल्कुल साबुत दाल खाना पसंद करते हैं तो आप साबुत रख लें दाल, और अगर गाढ़ी या फिर घुटी हुई खाना पसंद करते हैं तो फिर घुटी हुई। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।